4x इक्वल टू 3, यानी ये अकॉर्डिंगली जैसा कि हम लोग कर रहे थे, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 के बेस पे। क्या हाल है? बढ़िया सर। तो इस सर तरह पीछे वाला से पेज और साथ में समरी भी लगा दी। x इक्वल टू 3/4। ये तो सेम है ना, ये सेम है, कोई चेंज नहीं करा। इतने सारे सब क्यों ले आए फिर? क्या सर, अगर सेम है तो सब क्यों ला रहे हैं? तो x इक्वल टू आपका 3/4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, यदि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 आ जाता है, तो आप -6, ये जो है आप लिख सकते हैं। x की वैल्यू यहां पुटअप कर दीजिए तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 3 × 3/4, इसको सॉल्व करके -y इक्वल टू -6 -9/4, इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा -24 -9 upon 4, which is equal to -33/4, और जो -y के बराबर है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? (33/4). तो इस तरह से आपके x और y की वैल्यू जो है प्राप्त हो जाती है। ऐसे नहीं चला है तो क्या? देखते हैं, थोड़ा सा बोलो मत। अब इस पर हमने 2-3 एक्सरसाइज, 2-3 क्वेश्चन डाले हैं, ये आप कर सकते हैं। तीन क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट को हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर देखें ये 1/3 पावर है और ऊपर में यहां स्क्वायर भी हमने कर रखा है, जबकि हम स्क्वायरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक किए नहीं है। तो इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा हम बाद में लेंगे ताकि इनके क्वेश्चंस हमें परेशान न करें। ऐसे सिंपल में सेकंड का दोनों पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो ये आप कर सकते हैं फिलहाल, अभी इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा एडिशन एंड subtraction of complex number। एडिशन एंड subtraction of complex number। यहां दो कॉम्प्लेक्स नंबर फिर हम Z1 और Z2 लेते हैं और इनके बीच हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का प्रयास करेंगे। ये लैंग्वेज थोड़ा सा इसलिए आवश्यक है कि चीजों को आपको समझा जाए। खुला हुआ है कोई। Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स x प्लस आयोटा y और p प्लस आयोटा q हो, तो Z1 और Z2 के रियल पार्ट को, यानी Z1 के रियल पार्ट को Z2 के रियल पार्ट से ऐड करेंगे और Z1 के कॉम्प्लेक्स पार्ट को Z2 के कॉम्प्लेक्स पार्ट से, यानी Z1 और Z2 के पार्ट बाय पार्ट जो है हम, और जो प्राप्त होने वाला जो नंबर होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो इस तरह से हमें आ जाएगा चीजें।
देखें ध्यान से, Z1 प्लस माइनस Z2, तो इस तरह से हमारे जो है Z1 प्लस माइनस Z2 x प्लस आयोटा y प्लस माइनस p प्लस आयोटा q, तो x प्लस माइनस p और आयोटा y प्लस माइनस q, तो इस तरह से चीजें जो है वो आपके सामने आ जाएगी। प्लस माइनस होकर के चाहे वो नंबर्स नेगेटिव में बने या पॉजिटिव में बने, अकॉर्डिंगली हम उसकी वैल्यू को डाल सकते हैं। एक इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मान लेते हैं कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, 5 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा। तो इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करना है। ये देखें, इसको हम टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के टेबुलर फॉर्म में लेकर के भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइव प्लस 3 आयोटा, रियल पार्ट 5, इमेजिनरी पार्ट 3। और हमें मॉडुलस की अभी आवश्यकता नहीं है एडिशन करने में, तो इसको हम
दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -4 माइनस आयोटा, ये आपका रियल पार्ट -4 आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट -1 आ जाएगा, अब यहां पर हम आराम से Z1 प्लस Z2 कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, और उसके बाद 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, और फिर इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में डाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फाइव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा, और दूसरा यहां भी प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों आपको रिजल्ट मिल गए हैं। वन प्लस 2 आयोटा, और दूसरा है 9 प्लस 4 आयोटा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मॉडुलस की हमें आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इसको हमने लिया नहीं है। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन 3 प्रश्न इसमें रखे हैं। इन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है।
ऊपर चर्चा हमने कर दी है, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक अपना 20 नंबर का है, एक यूनिट पूरा का पूरा। अब जो अगला टॉपिक अपना होगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और मॉडुलस निकालने की प्रक्रिया हम ऊपर भी देखे हैं बोधायन स्वरूप में। अब उसी को की चर्चा करने हम जा रहे हैं। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो उसका मॉडुलस का जो बोधायन फॉर्म होगा, उसके लिए एक्स प्लस आयोटा वाई, रियल पार्ट एक्स, इमेजिनरी पार्ट वाई, तो इसका मॉडुलस ऑटोमेटिकली आपके पास बोधायन नंबर में जहां कर्ण था वहां पर ये आ जाता है, √x² प्लस y²। तो इस तरह से हमारे पास जो चीजें आई वो कुछ ऐसी आ गई। मॉडुलस का एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होना चाहिए इस पर एक एग्जाम्पल फिर है आपके सामने।
एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसकी आपको मॉडुलस निकालनी है। और चीजें आसान है, हम लोग बोधायन संख्या में ही काफी हद तक इस नंबर की प्रैक्टिस कर लिए थे, तो आई थिंक परेशानी होनी नहीं चाहिए। x² + y², ये तो आराम से आ जाएगा जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो मॉडुलस निकालने की प्रक्रिया, इसका एक्सरसाइज भी आप लोग के लिए है तो सही, लेकिन ये थोड़ा सा इसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी कुछ चीजें इसमें निकालना हम लोग सीखे नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां इन दोनों को प्रोडक्ट करके जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जो है सो मॉडुलस निकालनी होगी। यहां क्यूब करके जो नंबर बनेगा, और इसी तरह से नीचे वाले क्वेश्चन में रेशनलाइज करने के बाद जो नंबर बनेगा उसको हमें तो इस तरह से इसको हम लोग लेके चलेंगे। मॉडुलस अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं। यहां पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर।
Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास दिए हुए हो तो इनकी मल्टीप्लिकेशन को हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर हमें थोड़ी सी समझ भी आएगी बातें कैसे बोधायन संख्या यहाँ एक्चुअल में काम कर रही है। अब यहां पर आपके सामने हम अभी तक जितने भी पार्ट कर रहे थे पोर्शन, उसमें आपने देखा होगा कि एक बोधायन संख्या के अलावा कोई भी वैदिक गणित का यूज नहीं हो रहा था। जहां से मैथमेटिक्स की कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है, वहीं से वैदिक गणित शुरू हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, लगभग यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होता है। तो हमारी वैदिक गणित भी यहां से शुरू हो जाती है। और देखें, वैदिक गणित का जो थर्ड फॉर्मूला है, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, ऊर्ध्व ऊर्ध्व त्रियग्भ्याम, किस प्रकार यूज करता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जब हम कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, देखें Z1 और Z2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। Z1 है x प्लस आयोटा y और Z2 है p प्लस आयोटा q। तो इसकी प्रोडक्ट हम कैसे कर रहे हैं? तो इस अनुसार से px माइनस क्यू वाई प्लस आयोटा पी वाई प्लस क्यू एक्स, ये आ रहा है प्रोडक्ट करने के बाद फाइनल आंसर। प्रोडक्ट करने के बाद जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है। अब देखें ये आंसर आया कैसे, इस विषय पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे आपके सामने और चीजों को रखेंगे। इसको थोड़ा हम नीचे ले लेते हैं ताकि चीजें जो है सो एक पेज में आ जाए। देखें, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि ये एक लाइन में आ जाएगा और इतना बड़ा ठीक है। यहां देखें कैसे ऑपरेट हुआ है। रियल पार्ट
हमारा x फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, और कॉम्प्लेक्स पार्ट y, इसका मॉडुलस आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट p और कॉम्प्लेक्स पार्ट q, और इसका मॉडुलस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपके पास आ गया। अब जरा देखें, पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई करें। यहां पर Z1 मल्टीप्लीकेशन Z2 हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखें, P इंटू एक्स वर्टिकली मल्टीप्लाई करिए, और माइनस Q इंटू वाई, याद है अल्फा प्लस बीटा का बोधायन संख्या, सम ऑफ द बोधायन नंबर का जो फॉर्मूला था, कैसे यहां पर फिट बैठ रहा है। बोधायन नंबर में सम ऑफ द बोधायन नंबर का फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है वो देखें। P इंटू एक्स और Q इंटू वाई, बीच में माइनस, उसके बाद क्रॉस वाइज P इंटू वाई यानी पी वाई प्लस क्यू एक्स कैसे यूज हुआ, और फिर इसको आप ऊपर चेक करें, बिल्कुल एज इट इज लग रहा है। अब हमारे पास लगभग 1 मिनट समय है, और ये यहां पर जो है सो देखते हैं, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये किस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा जो बोधायन संख्या हम लोगों ने की थी उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है, यह आपके सामने है। इस पर कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। और कल सेकेंड सैटरडे है, कल संभवतः क्लास ना हो, मंडे को फिजिकल क्लास